क्या कभी आपने सोचा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत में क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनके पास अपनी गतिविधियों के लिए पैसा कहां से आता था? कभी सोची आपने ये बात? मैं आपको बताता हूं। पहले तो आरसी मजुमदार अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई देयर वर टू काइंड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन इंडिया। पहले तो ये बिलीव करते थे कि भाई इंडियन सोल्जर्स की मदद से ब्रिटिश के खिलाफ हमें रिबेल करना चाहिए और फेवरेबल इंटरनेशनल सिचुएशन का इंतजार करना चाहिए ताकि तख्तापलट हो सके। दूसरे ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वो थे जो कि बिलीव करते थे कि भाई टेररिज्म करना चाहिए, इन द सेंस कि अंग्रेज ऑफिशियल्स को उड़ा दो जिससे कि गवर्नमेंट की मशीनरी ही पूरी पैरालाइज हो जाए। नेवरदलेस इन दोनों टाइप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज को पैसा चाहिए होता था अपनी एक्टिविटीज के लिए। तो वो पैसा कहां से आता था? शुरू में तो इनके पास अपने दोस्तों से और दान में पैसा आता था, लेकिन जब वो एडिक्वेट नहीं पड़ा तब पैसा आता था एक्सटॉर्शन से और लूटमारी से। जो रईस लोग थे उनके यहाँ पर डकैती डाली जाती थी और वहां पर उनकी चिट छोड़ी जाती थी कि भाई जब स्वराज आ जाएगा आपसे जो पैसा लूटा गया है आपको वापस दे दिया जाएगा। तो लिखते हैं दिस वॉज रिगार्डेड बाय द रिवोल्यूशनरीज एज कोट फोर्स्ड टैक्सेस फ्रॉम दोज हु आर इन अ पोजीशन टू पे। समटाइम्स दे ट्रीटेड सच मनी एज फोर्स्ड लोन टू बी रिपेड विद इंटरेस्ट व्हेन स्वराज वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। There are cases on record when the person whose money was looted received an acknowledgement of the debt with the promise to repay it with interest. लेकिन ऐसा नहीं था कि ये व्यू सारे रिवॉल्यूशनरीज को एक्सेप्टेबल था। There were some revolutionaries जो कि इसके खिलाफ थे और आरसी मजुमदार एग्जाम्पल देते हैं अनुशीलन समिति के प्रेसिडेंट पी मित्रा का और सिस्टर निवेदिता का, who never approved of this. जैसा कि लिखते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिटिकल डकैतीज वर ऑलवेज रिपग्नेंट टू अ सेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। आगे लेकिन लिखते हैं इट हैज बीन स्टेटेड बाय अ रिवॉल्यूशनरी दैट दे अप्रोच्ड वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल मैन सच एज रास बिहारी घोष एंड चितरंजन दास एंड प्लेनली टोल्ड देम दैट दे वुड डिजिस्ट फ्रॉम डकैतीज इफ सप्लाइड विद एडिक्वेट फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेस, but as there was no hope of any such windfall, the political dacoities formed a permanent feature of the revolutionary movement in Bengal. आपको क्या लगता है ये मॉरली सही था या गलत था? कमेंट्स में जरूर बताइए।